कर्म से छोटे या बड़े होते हैं। तो डॉक्टर नितेश तिवारी पर रामायण बनाने में एकदम मगन हो चुके हैं। पर जब नितेश तिवारी के दिमाग से कंसेप्ट बाहर आया, लोगों के कानों तक पहुंचा, तब काफी हल्ला गुल्ला हुआ, क्योंकि आदि पुरुष के साइड इफेक्ट्स थे। पर अभी एक्साइटमेंट तो है। अब नितेश जैसे डॉक्टर रामायण पर बनी फिल्म इसे देखने के लिए हर इंडियन आगे आएगा। पर इंडिया के अलावा ऐसी कौन सी कंट्रीज है जिसमें इस फिल्म को लोग पसंद कर सकते हैं? चलिए आज से लेकर हम वीडियो में बात करते हैं। तो आज तक हमें ऐसा लगा होगा कि भाई सिर्फ इंडिया में ही रामायण के भक्त हैं, पर ये सच नहीं है, क्योंकि भगवान राम की कीर्ति दुनिया के हर कोने में है। और तो राइटर्स से लेकर थिएटर आर्टिस्ट तक कई लोगों ने श्री राम और रामायण को अपने वर्जन्स के साथ प्रेजेंट करने की कोशिश भी की है। तो उसमें पहला देश है थाईलैंड। अब रामाखिए ये थाईलैंड का नाम है और एक अलग वर्जन है रामायण को सेलिब्रेट करने का। इसमें हमें वानर सेना देखने को मिलेगी, जिसमें लॉर्ड हनुमान लीड कर रहे हैं। इसमें दिखाए गए रावण का नाम तो शक्ल नजर आएगा। तो पिछले 100 सालों से इस कहानी को थाईलैंड में मौजूद कई सारे लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। वैसे थाईलैंड में भगवान राम को इतना प्यार इसलिए किया जाता है क्योंकि इंडिया की अयोध्या और थाईलैंड का शहर अयोध्या, इन्हें सेपरेट किया गया 500 किलोमीटर डिस्टेंस के साथ दो अलग अलग कंट्रीज में। पर श्री राम ने इन्हें बांध के रखा, क्योंकि श्री राम दोनों कंट्रीज के लिए एक सेंट्रल पॉइंट है। अब दूसरा लोकेशन है म्यांमार। यमजदौ इस नाम से म्यांमार में रामायण के वर्जन को बुलाया जाता है और एक ट्रांसलेटेड वर्जन से भी ज्यादा ये एक यूनिक एडॉप्शन लगता है। मतलब जैसे इंडिया में रामलीला होती है, वैसे ही यमजदौ ये थ्योरेटिकल एडॉप्शन है और फोकलोर और बुद्धिज्म इसमें शामिल होता है। वैसे रामायण की वजह से म्यांमार के कई सारे लोग म्यांमार और इंडिया के बीच रामायण को एक ब्रिज की तरह मानते हैं। यहाँ पर रामायण पर बनी किताबों का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक। अब थर्ड लोकेशन है कंबोडिया। यहाँ पर रामायण के वर्जन को रीमकर नाम से बुलाया जाता है। एक अलग रीजनल वर्जन है रामायण का। इसमें बुद्धिज्म शामिल है, इसमें क्लासिकल डांस, विजुअल आर्ट, ये सब कुछ शामिल होता है। इसमें भी राम, सीता, रावण ये तीनों कैरेक्टर्स होते हैं, पर ये गॉड की इंकार्नेशन के तौर पर दिखाई नहीं देते, बल्कि इंसानी तौर पर इन्हें प्रेजेंट किया जाता है। और अगला लोकेशन है इंडोनेशिया। तो काकपीट रामायण ये इंडोनेशियन एडॉप्शन है रामायण का। अब 8th या फिर 9th सेंचुरी में रामायण की जानकारी इंडोनेशिया तक भी पहुंच गई थी और इसमें भी हमें रावण, राम, सीता, हनुमान जैसे सभी कैरेक्टर्स नजर आएंगे, पर और भी कई सारे कैरेक्टर्स में ऐड किए जाते हैं। और इंडोनेशियन वर्जन में इंडोनेशिया फेमस किचन डांस भी शामिल किया जाता है, जो कि उनकी अपनी खासियत होती है। और इंडोनेशियन पीपल राम और सीता की वैल्यूज को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की बहुत कोशिश करते हैं। तो इसी से पता चलता है कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि कई सारी जगहों पर रामायण को लेकर लोगों की दिल में ना एक अलग प्यार और रिस्पेक्ट है। अब नितेश तिवारी की फिल्म रामायण ये इंडिया के साथ साथ किन अलग अलग देशों में रिलीज होने वाली है ये तो फिलहाल पता नहीं है, पर डेफिनेटली अगर वो इन कंट्रीज में रिलीज होगी तो फिल्म को ना फायदा नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है दोस्तों की अब रामायण को लेकर प्यार तो दिख ही रहा है। ऐसे में इंडियन वर्जन को बड़े पर्दे पर लाविश सेट्स और विजुअली अपीलिंग तौर पर देखना ये ऑडियंस के लिए एक बेहतरीन एक्सपीरियंस हो सकता है। ऊपर से नितेश तिवारी का स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन ये कमाल का होता ही है। ये फिल्म को देखने के लिए ना एक और बड़ा रीजन बन जाता है। अब भले ही डायरेक्टर बाकी कंट्रीज के लोगों को पता ना हो, एक्टर्स बताना हो उतने लेवल पर रामायण तो पता ही है, इसलिए इस फिल्म को इन कंट्रीज में रिलीज करना चाहिए, जिससे फायदा जरूर हो सकता है। फिलहाल आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। Become an actor in Bollywood. WhatsApp hi to 8828850088.